नारी सर्जन। नारी सर्जन लेखक है डॉक्टर गोमा देवी शर्मा अधिकारी जी और ईशान प्रभा और संपादक है डॉक्टर गोमा देवी शर्मा। गोमा देवी शर्मा जो एक ऐसी नारी हस्ताक्षर है जो अभी अभी संचालन कर रही थी, तेजपुर विश्वविद्यालय की प्राध्यापक है हिंदी विभाग की। तो हम समग्र नारी उनसे गर्वित है और अभी पुस्तक लोकार्पण समारोह में आप सब सहभागी होंगे। एक हमारे जो कार्यकर्ता है संतोष जी को रखेंगे। तो नारी सर्जन के लोकार्पण के लिए आप सभी ने जो साथ दिया है, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक कहलाता है इस तौर पर, क्योंकि ये 16 है और साथ साथ इस कवियों में कुछ मजे है, कलाकार है जो नवोदित भी है। इस रचनाओं में पाठक को पूर्वोत्तर भारत के देश विदेश के विविध झांकियों के साथ साथ आंतरिक भावनाएं, जीवन जगत को देखने के दृष्टिकोण, गहन अनुभूतियां, मान्यता, परंपराएं, संस्कृति, देश प्रेम इत्यादि का विहंगम दर्शन होता है उस किताब में। इस पुस्तक के रूपांतर में सभी कवियों का बहुत योगदान है और इसका जो ईशान प्रभा जो पुस्तक लिखी है उसमें एक बाल कवि भी है दिव्य ज्योति बरुआ जो विश्वनाथ से है, उनका भी कविता उसमें संकलन है। और आशा करता हूं कि पूर्वोत्तर भारत की संयुक्त प्रयास के हिंदी साहित्य पाठकों को भरपूर स्नेह मिलेगा। उसके बाद दूसरा पुस्तक नारी सर्जन है और इस भारतीय नेपाली साहित्य का एक अनुसंधात्मक मूलक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह अत्यंत तमश्रम साहित्य कार्य है। इससे प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक साहित्य की विविध विधाओं में लेखनी चलने वाली 222 भारतीय नेपाली कलमकार का परिचय इसमें सम्मिलित है और 12 अध्याय में इसको बांटा गया है। कहानी है, कहानी के बाद कविता साहित्य है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध साहित्य है, आलोचना साहित्य है, बाल साहित्य, गजल, यात्रा साहित्य, जीवनी, आत्मकथा और संग स्मरण अनुवाद इत्यादि साहित्य उसमें मौजूद है। स्त्री विमर्शन के दौर पर लिखित यह पुस्तक भारतीय नेपाली नारी रचनाओं को प्रकाशित लाती है और ये औसत प्राय है। ये दोनों रचना गोरखा ज्योति प्रकाशन से हुई। ईशान प्रभा और नारी सर्जन जो पुस्तक है दोनों गोरखा ज्योति प्रकाशन मणिपुर से हुई है और लेखिका को इन दोनों कृतित्व के लिए हार्दिक अभिनंदन और बधाई और बहुत ही भाग्यवान पात्र है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुलझी हुई एक लेखिका भी है, हिंदी और नेपाली असमिया 3 भाषाओं में अपनी लेखनी सार्थक करती है और उनको सचिव के रूप में पाकर अकादमी गौरवान्वित महसूस करती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि सचिव का प्रतिवेदन संक्षेप में प्रस्तुत करें। नमन करना चाहती हूँ। आज इस समय पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी तेजपुर अपना 9वें वार्षिक उत्सव असमिया क्लाब भवन में समायोजित कर रहा है। आदरणीय रीता सिंह सर्जना द्वारा प्रतिष्ठापित इस अकादमी में साहित्य सेवा के साथ साथ अनेक विधाओं में निष्काम सेवा करते हुए 9वें वर्ष का एक लंबा सफर निष्ठापूर्वक तय किया है। साल भर अकादमी ने भाषा साहित्य के उत्थान हेतु कई प्रकल्प चलाए हैं। उन सब का संक्षिप्त लेखा जोखा मैं गत साल अकादमी का वार्षिक समारोह 14 मई के दिन तेजपुर स्थित ज्योति भारती पखी में संपन्न किया गया था। प्राय 1.5 साल की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप पूर्वोत्तर भारत के विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ का लोकार्पण भी वहाँ किया गया था। इस पुस्तक के संपादक द्वय है रीता सिंह सर्जना जी और गोमा देवी
शर्मा जी। इस ग्रंथ में 28 शोधपरक आलेख समाहित है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलीप बेदी सर के कमल द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। 20 जून 2023 को जोरहाट इकाई के तत्वावधान में जोरहाट में राभा दिवस कार्यक्रम सुसंपन्न किया गया था। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी की अध्यक्ष रीता सिंह सर्जना जी और डॉक्टर गोमा देवी शर्मा जी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। यह कार्यक्रम जोरहाट इकाई की अध्यक्षा आदरणीय ममता गिनोरिया के तत्वावधान में हुआ था। प्रतिवर्ष की भांति 13 जुलाई के दिन नेपाली साहित्य जगत के आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी की जन्म जयंती के अवसर पर एक ऑनलाइन काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कविता वाचन के बीचों बीच मुख्य अतिथि विशेष अतिथियों ने आदि कवि भानुभक्त के बारे में सारगर्भित वक्तव्य प्रदान करके इस अनुष्ठान को सफल बनाया था। इसी तरह गत साल हिंदी सप्ताह के मद्देनजर रखते हुए पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी के मंच पर लेखन के विभिन्न विधाओं पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। मंच से जुड़े साहित्यकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इससे थोड़ा संक्षिप्त विवरण इसका मैं दे रही हूँ। के कर्मराजी के ऊपर सुंदर वक्तव्य प्रदान किया। अतिथि के रूप में उपस्थित थे नाट्यकार कलियाबर के हैं भूपेंद्र नाथ हाजरिका, साहित्यकार मृदुल सहरिया जी और समाज सेवक कलियाबर के नारायण उपाध्याय। इसके बाद 21 फरवरी 2024 के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर अकादमी द्वारा ऑनलाइन काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में आमंत्रित कवि तथा कवयित्री ने सुंदर कविता वाचन कर कवि गोष्ठी को सफल बनाया था। अंत में पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी सभी संरक्षक, आजीवन सदस्य, वार्षिक सदस्य तथा अकादमी के शुभचिंतकों को अकादमी की तरफ से अभिनंदन करना चाहती है, बधाई देना चाहती है। आप सभी सुविधाई जनों के सहयोग से ही आज अकादमी यहाँ तक पहुँचा है। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अकमल इब्रेवाल जी उपस्थित हैं। आप हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, लेखक हैं और आपको भी मैं मंच पर आने के लिए निवेदन करना चाहती हूँ और शंकर भैया से मैं अनुरोध करूंगी आपका भी पूरा गामोचा से स्वागत है। इस क्रम में लेखिका नवप्रभा जी उपस्थित हैं। बाहर की गाड़ी आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं माननीय शंकर चक्रवर्ती जी और कल्पना आत्रे जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे विशेष अतिथि का फूला गामछा से सम्मानित करें। सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। जब मैं पहले राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हो रहा था, फर्स्ट टाइम मैं अपना स्टेट छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। तब मेरे को हिंदी बिल्कुल नहीं आता, तो लेकिन वहाँ कम्युनिकेट करने के लिए दिल्ली एक ऐसा जगह है कि जहाँ आप रहना है तो वहाँ सीखना पड़ेगा सब चीज़।
थोड़ा हार्शली बिहेव करना, बिकॉज सोचते कहाँ से आ रहे हम यहाँ से करा होता है, बट नॉर्थ इंडिया में यहाँ से भी पूरा टीम जा रहे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बहुत ही सांस्कृतिक विभिन्न है। तो आज हम इस मंच पे शब्द का विशिष्ट शक्ति को के बारे में बात करने के लिए आए हैं। और जब रीता जी ने मुझे बुलाया था, मुझे काफ़ी खुशी हुआ था कि इस मंच पे मुझे शामिल होने का अवकाश मिला। रीजन ये है कि आप सबको लगता है कि एक डॉक्टर को एक पोएट्री का सम्मेलन में क्या रोल है, लेकिन ये पोएट्री का शक्ति जो शब्द होता है वो मेरा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जब मैं पहले असम आया था 3 साल पहले, तो मेरा फ्रेंड्स का भी क्वेश्चन यही था कि तुम कैसे संभाषण करोगे, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, बिकॉज ये कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली कैंसर ट्रीटमेंट में, कि पेशेंट को क्या चाहिए, फैमिली को क्या चाहिए। तो तब बाद में मुझे ऑल्दो क्लिनिकल रिसर्च आपका साइंस ये सब अलग बात होता है, एक पेशेंट का कम्युनिकेशन आने से एक अलग ही चैप्टर बन जाता है। तो बाद में पता चला कि पेशेंट का जो चाहिए वो पता करने के लिए आपको शब्द का बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। जब आप सुनते हैं उनके बारे में और उनका इच्छा सुनते हैं, तब काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाता है। और मुझे इस 3 साल में काफ़ी मैं अहू भी मिल पाया, सो ऑल ओवर ऐसे मैं गीत गाती हूँ और अभी मेरा आई एम गोइंग टू 46 ईयर्स ओल्ड लेडी। तो अभी मैं फोक सॉन्ग और बर्डी संगठित कोई किशन बहुत लोगों ने लिखा है, असम में भी लिखा है। तो मैं चाहती हूँ कि हिंदी में कुछ काम करूँ कि ये जो मनुष्य जीवन है एक अविरत प्रयास है कि कुछ करते रहूँ। तो ये दुतारा मैंने 1 महीना पहले खरीदा है। तो कभी मैं चाहती हूँ कि स्केल के लिए थोड़ा ऐसे गीत गाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और तिलक का भी हुआ था स्केल थोड़ा, तो सीख रही हूँ बजाने के लिए। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ, तो थोड़ा स्केल के लिए से ले रही हूँ। और मैं अभी वानपाड़ा की जो फेमस सिंगर है प्रतिमा पांडे, उनका एक गीत गाना चाहूँगी, हंसते खेलना। और सर ने जो अभी ये बोला था, प्रतिमा पांडे बोलवा के एक बहुत बड़ी फेमस गीत है, वो जो है धीरे धीरे खुशियाँ पूरे पे रंगीला दाना ने मांगी। तो सर के जो सर जो बोल रहे थे, तब मुझे वो गीत बहुत मतलब बार बार मेरे जहन में आ रहे थे कि सर की जो बात है कि जिंदा रहते समय कुछ करना चाहिए, बाद में सब तो रंगीला दाना हो या शरीर हो सब मीठे में मिल ही जाएगा। तो मैं वो लाइन में गाना चाहूँगी, बाद में मैं हंसी करना चाहूँगी। और आप प्लीज दो तरफ पर माइंड में कीजिए, क्योंकि मैं सीख रही हूँ वाली परस के धीरे धीरे खुशियाँ पूरी में रंगीला दालाने माटी गोसाई जी को रंगे बांधी चल घर नीचा नीचाए दंदा बाजे गोसाई जी को रंगे धीरे धीरे खुशियाँ पूरी में रंगीला दालाने माटी गोसाई जी कोल रंगे। सर स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आप दोनों जैसे कि
যেদিন মাহু চালিয়া যায় নারীর মন মোর কাটিয়া রয় রে আকাশেতে নাই রে ছন্দ তারা হাকে মন জ্বলে আকাশেতে নাই রে ছন্দ তারা হাকে মন জ্বলে আর যে নারীর পুরুষ নাই ও তাই রূপে কি কাম করে সখী ও মুরহাই হস্তির কন্যা রে যেদিন